लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि आप यहाँ पर 3 साल तक बिना कुछ खाए पिए रह रहे हैं। ये कैसे सजाती है तो दिल से सजा देती है। तो कहाँ पर आप खड़े हैं, ये ज्ञान तीर्थ स्वर्ग धाम के नाम से जाना इससे बड़ा कुछ नहीं, इस समाज से बड़ा कुछ नहीं, समाज ही सबसे बड़ा कुछ। एक तो सजा देगी और दूसरा सजा साधना दूंगा बगैर किसी पैसे के। हे गाइज, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज के ब्लॉग को शुरू से अंत तक देखिए। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे महात्मा जी से मिलवाने वाले जो कि अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो देखिए गाइज, पूरा यहाँ का व्यू दिखाया जाएगा, यहाँ पर क्या होता है। महात्मा जी का इंटरव्यू भी लिया जाए कि महात्मा जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री सेवा कर रहे हैं। तो गाइज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारे जो देश का तिरंगा झंडा है, जिस हमारे देश की शान है, हमारे पूरे स्वर्ग आश्रम में तिरंगा ही तिरंगा है। यहाँ पर किसी तरह का कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवा में है, ये देश के लिए है, देश की शान है। तो सबसे ऊंचा हमारे यहाँ तिरंगा लहराता रहे देश का, वही स्वर्ग। देख सकते हैं गाइज, यार महात्मा जी प्रसाद लेके आए हैं। और देखिए, कोई भी आता है उनको बिल्कुल फ्री में प्रसाद दिया जाता है, कोई कुछ भी नहीं लिया जाता, कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री सेवा है। और ये 24 घंटे रहती है ना महात्मा जी? बिल्कुल बिल्कुल, जितनी समय। और मान लीजिए अगर आधी रात को कोई अगर बोलता है कि बाबा जी हमको भूख लगी है, किसी तरह की कोई भी आवश्यकता है, तो जो आवश्यकता है उसकी पूरी करने लायक होंगी। और एक बात आपको और बताना चाहेंगे, हम किसी को यहाँ बीड़ी पीने के लिए माचिस तक नहीं देते हैं, क्योंकि नशे से हमारा बड़ा जो है ना दूरी है, विरोध भी है। अगर किसी ने कहा कि बाबा जी मुझे बीड़ी पीना है, माचिस दे दीजिए, तो मैं उसको। सही बात है। और कुछ बताइए महात्मा जी अपने बारे में कि आप क्या करते हैं लोगों के लिए? देखिए, हमारा जो है पूरा जो मेरा जो तप है, मेरी जो तपस्या है, मेरी साधना है, वो राष्ट्र निर्माण के लिए है। इस बात को सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, हमारा जब तक राष्ट्र मजबूत नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ भी नहीं है। और राष्ट्र मजबूत कैसे होगा? हमारी आने वाली जो पीढ़ियां तैयार होंगी। तो सबसे हमारा जो मुख्य भोजन, शिक्षा और संस्कार, स्वर्ग नगरी का व्यवहार, ये जहाँ पर आप खड़े हैं, ये ज्ञान तीर्थ स्वर्ग धाम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग जुड़े हैं, ये आपके लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। दूसरा, यहाँ पर हर आयु वर्ग के लोग आपको देखने को मिलेंगे, छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक। और सब लोग यहाँ आने के बाद निस्वार्थ हो जाते हैं। जैसे स्वर्ग का एक क्रम होता है ना कि यहाँ पर देवता ही निवास करते हैं, हमारे पास भोजन, शिक्षा और संस्कार, ये 3 चीज़ों को हमने प्राथमिकता दी है। कोई ना भूखा नंगा हो, कहीं ना कोई दंगा हो, ये हमारा प्रयास है। ऐसे बहुत सारे सकारात्मक संकल्पों को लेकर के हम आपको बताएं कि विद्यालयों में हम जाते हैं, विद्यालयों में अपना समय देते हैं, किसी बगैर शुल्क के, किसी के। अभी कल की बात बताएं आपको, हमने ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं उनसे हमने बोला कि विलायत कला में हर हफ्ते 1 दिन की मैं श्रम साधना दूंगा बगैर किसी पैसे के। तो ऐसे हमारे बहुत सारे संकल्प हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा प्रकृति मुझे दे रही है। जिसको प्रकृति सजा देती है उसको फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जिसको प्रकृति सजा देगी, 2 चीज़ें हैं, एक तो सजा देगी और दूसरा सजा देती है। 2 तरह की सजा होती है ना, एक सजा होती है पनिशमेंट और एक सजा होता है डेकोरेशन, सजाना। तो प्रकृति जिसको सजाती है तो दिल से सजा देती है। तो प्रकृति ने मुझे सजा दिया है माता रानी के आशीर्वाद से। यहाँ केरल वाली माता जी हैं, भद्रकाली माता के नाम से यहाँ पर उनका पूजन होता है, अट्टुकल माता हैं, और बहुत ही पवित्र लोग हमारे पास यहाँ पर जुड़े हुए हैं। भीड़ का कोई काम नहीं, हमारे सारे काम भीड़ के लिए हैं, लेकिन भीड़ आए उसकी कहीं कोई ऐसी वो नहीं है। सब कुछ राष्ट्र को समर्पित, देश को समर्पित, धरती माता को समर्पित, ऐसा जो है प्रयास है। तो जैसा कि महात्मा जी लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि आप यहाँ पर 3 साल तक बिना कुछ खाए पिए रह रहे हैं, ये कैसे संभव हुआ? आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखिए, बगैर कुछ खाए पिए तो नहीं, लेकिन एक कि मैं बेल पत्री लेता था, ठीक है, और बीच में कभी जैसे अगर संयोग बनता था तो मैं नारियल ले लेता था। और इसके अलावा ये बिल्कुल सत्य है कि किसी तरह का कोई अन्न का दाना या कोई ऐसी चीज़ लेने का। लेकिन अभी ये कैसे हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के आशीर्वाद से, उसकी कृपा से। और दूसरा एक संकल्प था कि मैं अपने हिस्से का, अपने पेट को काट करके लोगों के लिए उसका
दे सकूं। सब लोग क्या कहते हैं कि मुझे भगवान को चढ़ाना है। मेरे लिए इस धरती में जितने लोग हैं वो सभी भगवान हैं, परमात्मा का रूप हैं, और मैं उनको ही परमात्मा मानता हूं। इसलिए मैं अपना पेट काट करके मुझे खुशी होती है। मैंने अपना तन मन धन जो कुछ भी मेरे पास था, मैंने अपने जीवन भर की पूरी कमाई इस स्वर्ग निर्माण में लगा दी है। और कहीं ना कहीं ईश्वर ही मेरे साथ में है, प्रकृति मेरे साथ में है। इस स्थान को, यहाँ पर लोग शाम को आने में डरते थे, आज भी डरते हैं शाम को आने में। पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ पीछे एक पेड़ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर बैठने के लिए एक बोरी तक नहीं थी, ऐसा जो है। और चूँकि इसी गांव से हम हैं तो लोगों को बात समझने में भी देर लगेगी थोड़ा, क्योंकि कहते हैं कि गांव का व्यक्ति जो होता है उसको समझना बड़ा कठिन होता है। चोर को पहचानना बड़ा आसान होता है, लेकिन अच्छे व्यक्ति को पहचानना बहुत कठिन होता है। अच्छाई को परखने के लिए जो है समय लग जाता है। कहते हैं कि कोयले को कोई भी पहचान सकता है, लेकिन हीरे को आदमी जो पत्थर भी मान लेगा। तो यही है कि सकारात्मक चीज़ों को कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने में एक प्रयास है। माता रानी की कृपा है, आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से सारा कुछ हो रहा है। ये स्वर्ग बन रहा है, धरती पर स्वर्ग सजाना है, मानव में देवत्व जगाना है, सभी देवता बन जाएं, ये हमारा संकल्प है। तो ऐसा प्रयास है। पीछे माता रानी का स्थान है, आप चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। स्थान चलिएगा जी, दिखाते हैं। जो हाँ बताइए। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये बहुत छोटा सा पेड़ था। अच्छा। ठीक है, इसकी छाया भी नहीं मिल पाती थी लगभग। अपन ऐसा मान लेते हैं कि जब धूप आती थी तेज, तो इसकी छाया से भी काम नहीं होता था। और ये कुछ नहीं था, चूँकि बिल्कुल बताया हमने आपको, माता जी की जो मूर्ति है वो भी बहुत बाद में आई है। और जहाँ पर माता जी की मूर्ति है, यही हमारा मुख्य स्थान था बैठने का। इस शरीर को यहीं पर स्थान मिला था, बस इस पेड़ के नीचे। तो और इसके बाद धीरे 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 माता रानी की कृपा हुई, और सभी लोगों ने मिल करके विचार करके धीरे धीरे। और आज भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, इस आश्रम में चंदा नहीं लिया जाता, इस आश्रम में किसी तरह का कोई प्रलोभन नहीं दिया जाता, किसी तरह की कोई झाड़ फूंक नहीं होती है। अच्छा। खास बात है, यहाँ सिर्फ पूजा और पवित्र भाव। अगर कोई यहाँ कुछ देना चाहता तो उससे बोलते हैं कि आप पेन, कापी, डिक्शनरी, कलर, जो भी बच्चों के लिए। और बिल्कुल यहाँ अगरबत्ती भी अपन प्रयास करते हैं नहीं जलाने की, क्योंकि अगरबत्ती से भी आजकल केमिकल का बहुत ज़्यादा वो है। तो हमने क्या है कि अब चूँकि प्रकृति ने हमको पढ़ा लिखा भी बना दिया है, तो पढ़े लिखे होने के नाते हम प्रकृति को थोड़ा सा, अभी आपने देखा कि हमने जो डिस्पोजल यूज़ किया वो कागज़ वाला डिस्पोजल था। सामान्य तौर पे प्लास्टिक के डिस्पोजल चलते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं। दूसरा, हम इन सब चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी यहाँ पर एक बार 17,000 लोगों ने भोजन किया था केले के पत्ते और नारियल की कटोरी में। हम आपको नारियल की कटोरी भी दिखाएंगे। खाने वाला भी जो है नारियल का है, इसको अगरबत्ती भी लगाते हैं, इसमें भी नारियल ही लगाते हैं। कोई लोग आते हैं, अगरबत्ती तो हम प्रयास करते हैं ना लगाना पड़े। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बिल्कुल प्रकृति को समर्पित सब कुछ है, सारा कुछ प्रकृति को समर्पित। जैसा कि महात्मा जी यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब आप बैठे थे तो यहाँ पर सेक्रेटरी लगाई गई थी। वो सेक्रेटरी किस लिए लगाई गई थी? सिक्योरिटी का तो ऐसा कुछ ध्यान में नहीं आता है, किस तरह की सिक्योरिटी ना जाना था। ऐसी कोई अलग से सिक्योरिटी नहीं थी। पुलिस वाले जो भी यहाँ पर मंत्री, विधायक, कलेक्टर सब आते हैं, कहीं कोई ऐसा वो नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े पवित्र अधिकारी जैसे गौरव तिवारी जी हैं, एसपी हैं, वो जुड़े हुए हैं इस आश्रम से। विशेष गढ़पाली जी कलेक्टर हैं भोपाल में इस समय, वो यहाँ पर जुड़े हुए। ऐसे ईमानदार लोग। स्वर्ग, हमने आपको बताया ना, ये सच्चा स्वर्ग बन रहा है, धरती का सच्चा स्वर्ग बन रहा है। तो यहाँ सिर्फ सच्चे और अच्छे लोग जुड़ते हैं। हमने भीड़ का बिल्कुल वो नहीं है। एक आएगा, अच्छा आएगा, दुनिया के लिए कुछ करने वाला व्यक्ति हो, वो इस आश्रम में आए। देवता आएंगे स्वर्ग में, ऐसा। यहाँ पे लोग ये नारियल बांध के जाते हैं। कुछ लोगों की अपनी मनोकामना की बात होती है। मैं इसके लिए किसी को मना भी नहीं करता हूँ और किसी को उत्साहित भी नहीं करता हूँ कि आपको ये बांधना है कि ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं बाबा जी हम यहाँ आते तो हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। मैंने कहा अगर हो रही बहुत अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा है। मैं किसी को कुछ देने वाला नहीं हूँ संस्कार के अलावा। अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो मेरी साधना की प्रतिफल है और वो सबको मिलेगा। ये स्थान दुनिया का सबसे पवित्र तीर्थ है। अभी आपके पास समय होता तो आपको हम यहाँ नदी ले चलते, महानदी है। महानदी में हमने कुंभ मेले की शुरुआत की है, ये भी माता जी की कृपा से। अच्छा। वहाँ पर जो कुंभ की शुरुआत हुई, दुनिया का पहला ऐसा स्थान है वर्तमान का कि जहाँ अभी कलयुग में कुंभ की शुरुआत हुई। क्या होता है कि हर जगह जो पुराने कुंभ चल रहे हैं, अच्छा, तीर्थों की कमी नहीं है,
मंदिरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे विचारों की। आज मंदिरों में ही सबसे ज्यादा लूटपाट हो रही है। हमारे जैसे बाबा लोग आज लूटपाट कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात बाबा है। लोग आजकल बलात्कार के केसों में जा रहे हैं। तो इसलिए हमको धर्म मार्ग से पवित्र राष्ट्र निर्माण के लिए छोटे बच्चों को धीरे धीरे, क्योंकि आप बड़े वृक्ष में पानी डालकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब आप अगर छोटे छोटे बीज बो के उसमें फिर पौधों को पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, तो वो एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा। और उसको अपन स्ट्रेट खड़ा करने के लिए अपन जैसे लकड़ी लगा देते हैं, तो वो मैं लकड़ी हूँ, समझ लीजिए, वो घुटानी बोलते हैं गाँव में। हाँ, तो हम वो घुटानी समझ लीजिए कि कोई गिरने ना पाए, कोई लड़खड़ाने ना पाए, मैं उस काम में आ जाऊँ। बस मेरा काम इतना है कि मैं इस छोटे से काम को अपना जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, और उसमें पूरा आशीर्वाद मेरी माता जी का है। और समाज तो विरोध करता, बहुत विरोध है मेरा। मुझे कई लोगों ने कहा कि बाबा जी के ऊपर कर्ज हो गया है, बाबा जी काम नहीं करना चाहते हैं इसलिए बाबा जी बन गए। लेकिन जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाओ, अब आप ये बताइए कि इतने लंबे कई वर्षों से यहाँ पर हम बैठे हैं, तो कैसे चल रहा होगा। यहाँ से कोई भूखा नहीं जा रहा है, कोई प्यासा नहीं जा रहा है। यहाँ से भोजन, वस्त्र, इसके बाद में कापी पेन सब बांटे जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, तो सामान्य सी बात है, अच्छे काम में कष्ट आएंगे, समस्या आएंगे, लेकिन बाधाएं मजबूत करने आती हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। और राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं, देश से बड़ा कुछ नहीं, इस समाज से बड़ा कुछ नहीं। समाज ही सबसे बड़ा गुरु है, वही आपको बुराई भी करना सिखाएगा, वही आपको अच्छा ही बनाता है। कुछ लोग, 2 लोग 4 लोग आपको अच्छे मिल जाएंगे, वो आपको सकारात्मक ले जाएंगे। 2 लोग 4 लोग आपको थोड़ा डोमिनेट करेंगे, अरे फालतू काम कर रहे हो। तो ऐसा है ये समाज हमारा, लेकिन हमको इस समाज के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देना है। ये देखिए, ये इनको आप देखिए, ये साधारण नहीं है, ये हमारे साथ में ऐसे समय के साथी हैं कि जब हमारे पास समय कोई नहीं आता था, यहाँ तक कि जिसको लोग मित्र बोलते हैं उनने छोड़ दिया था, तब ये हमारे साथ में थे। ये साधारण नहीं है। इनका नाम हमने जो है चेतन रखा हुआ है, क्योंकि इनके अंदर चेतना है। ये समझ रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। कुत्तों के अंदर बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, और ये जहाँ भी जाएंगे ये अपना फर्ज निभाते हैं, सीखते हैं। ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी, आपके अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल है, इसलिए आप बहुत आगे तक जाएंगे। आपसे मिलके बहुत हमें अच्छा लगा। आप इस आश्रम में आए, ये आपका परम सौभाग्य है। इस स्थान में इतनी सकारात्मक ऊर्जा है, आप महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ पर सिर्फ आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। किसी तरह का कोई द्वेष नहीं, किसी की कोई बुराई नहीं, किसी तरह कोई कष्ट नहीं। और परमात्मा आपको खूब ऊंचाइयों तक पहुँचाए। आप अच्छे बने, सच्चे बने, कुछ ना बने, एक सच्चे मानव बने। और हम तो कहते हैं कि आप देवता बन जाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी। चलिए, को ढका हुआ है, उसमें भी एक संदेश है, लेकिन ये फ्लैक्स भी लगा है, तो वहां भी एक संदेश जा रहा है कि दहेज प्रथा एक अभिशाप। अगर कोई धोखे से भी नजर डालेगा तो यहाँ पर भी एक मैसेज मिलेगा उसको। और इसके बाद में देखिए, हमारे पास में इतना सारा साहित्य है। बारिश से इसको सुरक्षित करने के लिए ये पूरा, अगर मैं ये कहूं, ये देखिए, मैं अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूं। ये सिहोरा से गौतम जी, उनने मुझे आश्रम को ये गिफ्ट की। हम आईएएस बनाने के लिए, देखिए, आईएएस की बुक आपको किसी आश्रम में क्यों मिलेगी? कलेक्टर बनाने, हमारे पास में बच्चों को कलेक्टर बनाने की तरह ये बच्चों को हम उपलब्ध कराते हैं कि अगर आपको कलेक्टर बनना, कुछ भी पढ़ाई आप करना है, किसी भी तरह का आपको, ये देखिए यहाँ पर एजुकेशनल कक्षा 1 से लेकर कॉलेज और एमए, एमएससी, टॉप, जहां तक की भी आपको जो भी चाहिए, सारी व्यवस्थाएं आपको यहाँ पर हैं। थोड़ा ही सही, लेकिन उस थोड़े में पूरा संसार समाया है। ऐसा। चलिए गाइस, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बिल्कुल जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, इनके वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए, और एक अच्छे सच्चे नागरिक को ऊंचा उठाने में हम सबकी जिम्मेदारी, इस बात को आप सब समझें। तो गाइस यार, अभी आपने बहुत ही मस्त प्यारा प्यारा व्यू देखा। तो आपको वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। So guys, thanks for watching my video. Please subscribe this channel. Thank you.